Assalamualaikum. Hope so you all are fine and safe. That is our first lecture regarding introduction to business. तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कि बिजनेस क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस. इफ यू सी लिटरली द वर्ड बिजनेस मीन द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. अगर हम बिजनेस को देखते हैं तो उसका मतलब क्या है? टू बीइंग बिजी. जब आप बिजी हैं, यू आर मीन इन अ बिजनेस. जनरली द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कंसर्न विद अर्निंग मनी. तो वो तमाम एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व होती हैं टू अर्न मनी, वो हमारे पास क्या है? बिजनेस. इन अदर वर्ड, business is an activity in which various persons regularly produce or exchange goods and services for mutual gain or profit. The goods and services produced or purchased for personal use are not included in the business. अब बेसिकली क्या आ गया? मैंने कहा वो तमाम एक्टिविटी जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं फॉर म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए, वो हमारा बिजनेस है. वो ऐसी गुड जो कि आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो बिज़नेस नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैं घर में रोटी बना रहा हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो मेरी है. अगर मैं वो रोटी बना रहा हूँ फॉर सेल, तो वो क्या है? मेरा बिजनेस है. तो बेसिकली कंसेप्ट बिजनेस का क्या आ गया कि जब आप एक चीज़ अपने लिए कर रहे हैं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है. लेकिन जब आप वो एक चीज़ बना रहे हैं, एक गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं ताकि आप अगले बंदे को वो चीज़ बेच सकें या उससे वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकें, तो वो क्या है? आपका बिजनेस है. अकॉर्डिंग टू हैनी क्या कह रहा था कि जी बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स. अकॉर्डिंग टू हैनी ने कहा कि जी बिजनेस क्या है? जब आपकी एक बाइंग हो रही है और सेलिंग. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट क्या है? जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस करती है. आप एक शॉप पे जा रहे हैं, जहाँ से जाके आप एक चीज़, लेस का पैकेट परचेज कर रहे हैं, और वो शॉपकीपर या वो लेस का पैकेट जो है सेल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आप बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ऑफ गुड्स. तो वो क्या है? एक बिजनेस, एक ह्यूमन एक्टिविटी जो कि एक बिजनेस कंडक्ट कर रही है. अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफन, every human activity which is engaged in for the sake of earning profit may be called business. वो तमाम एक्टिविटी जो कि इंगेज होती हैं, जो कि हम जिसको एक्ट कर रहे होते हैं, किस लिए? फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, तो वो क्या है? हमारा बिजनेस है. इन अदर वर्ड्स ऑफ B.W. व्हीलर के मुताबिक एन इंस्टीट्यूशन, अब क्या आ गया? एक इंस्टीट्यूशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड goods and services to the society under the incentive of private gain is business. Means कि आप एक ऐसा बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द सोसाइटी. मीन आप सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन. और उस सर्विसेज को जो आप फुलफिल कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स द कस्टमर, टूवर्ड्स द कंज्यूमर, उसकी बेस पे आप, टूवर्ड्स द सोसाइटी, उसकी बेस पे आप कुछ गेन भी ले रहे हैं, आप कुछ प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो वो क्या है? बिजनेस है. अब जब हम बिजनेस को की टर्म्स में देखते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस क्या आ गया? एनी कमर्शियल एक्टिविटी दैट सीक्स प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी. वही आ गया कि ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी जो कि टेक प्लेस हो रही है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू परचेज अ कार, आप क्या करते हैं? आप एक शोरूम में जाते हैं और वहाँ जाके आप कहते हैं कि मुझे ये कार पसंद आई है. अब आपने कार पसंद की, आपने टोयोटा की कार पसंद की और आपने टोयोटा शोरूम को कहा अच्छा ये इसके पैसे आ गए, और आप कार ली और आप घर. अब वो क्या है? एक आपकी बिजनेस एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी है. उस शोरूम वाले ने कार सेल की, आपने कार को परचेज किया, तो सेलिंग एंड बाइंग आपके पास हो रही है, तो वो क्या है? बिजनेस है. प्रॉफिट बेसिकली क्या है? द मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर अ बिजनेस हैज पेड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, अब आपने मैं अगर एक दुकानदार हूँ या मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने एक चीज़ बेची है. अब उस बेचने के ऊपर मेरी कितनी कॉस्ट लगी है, वो कॉस्ट निकालने के बाद जो रकम मेरे पास बच जाएगी, वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है. मीन्स द मनी that is left over after a business has paid the cost of providing its goods and services. फिर उसके बाद की टर्म में नेक्स्ट क्या आता है? कंपटीशन है, मार्केट रिसर्च है एंड कंज्यूमर. अब कंपटीशन क्या आ गया? द कंटेस्ट बिटवीन बिजनेसेस टू विन कस्टमर. अब जैसे कंपटीशन क्या होगा? आपके रहीम यार खान के अंदर डिफरेंट फास्ट फूड इंडस्ट्री है, बोन फायर है, उसके अलावा
पेपरिका है, अब वो पेपरिका भी फास्ट फूड दे रहा है, बोनफायर भी फास्ट फूड दे रहा है, वो भी पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी। अब वो क्या है, आपस में कम्पीट कर रहे होंगे, दो बिजनेसेस हैं आपस में कम्पीट कर रहे हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को विन कर सकें, ताकि उनके पास मैक्सिमम कस्टमर आए, जितना मैक्सिमम कस्टमर आएगा उतना वो ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। फिर आता है हमारे पास मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च क्या है? द एक्ट ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन about wants, needs and preference of the customer in a certain market. For example, आप कहते हैं कि मैं रहीम यार खान के अंदर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहा हूँ। अब जब आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे? मार्केट को स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं। अब आप देखते हैं कि रहीम यार खान शहर के अंदर ग्रिल्ड बर्गर अवेलेबल नहीं है। अब आप क्या कहते हैं, मैं ऐसा वेरिएंट लेके आता हूँ कि ग्रिल्ड बर्गर यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो ग्रिल्ड बर्गर यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अब वो क्या, आपने उस मार्केट रिसर्च और नीड्स को आइडेंटिफाई, क्योंकि अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, अगर आप नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपना ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे जिससे आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज है, वो हमारे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो फर्दर रेवेन्यू जनरेट करके देगा। फिर हमारे पास आता है जी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या है? अ पर्सन हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखें यहाँ पे आपने एक डिफरेंस को समझना है कंज्यूमर और कस्टमर में। कस्टमर कौन होता है? द पर्सन हु एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ने बोर्ड मार्कर परचेज किया फॉर द यूज ऑफ फैकल्टी। अब यूनिवर्सिटी क्या है? कस्टमर है, उसने डॉलर के बोर्ड मार्कर परचेज किया। अब टीचर्स क्या है? कंज्यूमर हु एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट। हमारे पास वो मार्कर है, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारी नीड्स एंड वांट्स वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो क्या आ गया? हम एक्चुअली कंज्यूमर आ जाएंगे। आफ्टर दिस हमने डिफाइन कर लिया कि मार्केट रिसर्च क्या होती है, हमने डिफाइन कर लिया कि कंपटीशन क्या है, हमने देख लिया कि कंज्यूमर क्या है। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आ गई, दैट इज़ कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। It is the most essential and important element of the business. In case of deficiency, loan can be taken for various financial institutions. सबसे पहला important आप कह सकते यूज़ है बिजनेस का, वो क्या है? आपके पास कितना पैसा है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास कैपिटल कितना है, क्योंकि इसी की ही बेस पे आप तमाम ऑपरेशंस को रन कर सकते हैं। देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ एन इकोनॉमिक टर्म referring to that characteristics of a certain commodity which can satisfy any human need. Business create utility which gives benefit to entire society as well as the businessman. तो बेसिकली वो क्या आ गया भाई, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसने किसी ना किसी को तो सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाईफाई की फैसिलिटी, पीटीसीएल है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको पीटीसीएल प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कनेक्टिविटी इशू आ रहे हैं, आपको नेट की स्पीड अच्छी नहीं मिल रही, तो वो क्या आ गया? आपकी वो यूटिलिटी जो है, वो आपका जो सर्टन कमोडिटी से जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल रही, तो आप उससे डिससेटिस्फाइड हो। तो एनी बिजनेस जो भी आप कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई यूटिलिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिससे कोई ना कोई कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो रहा था, क्योंकि उसकी कोई नीड जो है वो फुलफिल हो रही होती है। फिर बिजनेस इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस डील विद सेल, परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। तो कोई भी बिजनेस है वो डील कर रहा होगा सेल परचेज के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज के अंदर। फिर है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस इज अ गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स ओनर्स एज वेल एज फॉर अदर पीपल, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज, एजेंट एंड ट्रांसपोर्टर्स। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब आप कोई एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स बहुत से लोग वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जिनको आप रख सकते हैं फॉर बिजनेस एक्टिविटी, फॉर कंडक्टिंग योर बिजनेस। तो वहाँ पे क्या है? आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इस्लामिक प्रोसेस। बिजनेस इज एन इस्लामिक वे ऑफ अर्निंग लिविंग. Income from the business is known as profit, which is rizq halal. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself did prosperous business.
तो बेसिकली क्या बिजनेस क्या है कि आपकी इस्लामिक एक्टिविटी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस किया, तिजारत की, और वहाँ से उन्होंने रिस्क हलाल कमाया। रिस्क हलाल क्या है? जो आप उस बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं, आफ्टर डूइंग सम हार्ड वर्क यू गेट सम प्रॉफिट, दैट इज योर रिस्क हलाल। तो बेसिक हमारा बिजनेस में हमने इस चीज़ को, जब हम एथिक्स को भी देख रहे हो, तो उसमें मेन क्या है, हमने अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना है कि वो रिस्क हलाल हमें कमा के दे रहा हो। देन मोटिव, the motive of business is to earn profit. The main motive, the main purpose of doing business is to earn profit. Otherwise, it will not be termed as business. Organization. Every business needs an organization for its successful working. A proper organization is helpful in the smooth running of business and achieving the objectives. तो बेसिकली कोई भी बिजनेस है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा होगा, मैनेज किया जा रहा होगा। जब हम चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, देन वी विल बी एबल टू डू सक्सेसफुल वर्किंग। तो इसी तरह एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्पफुल है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। देन प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। अ बिजनेसमैन डील्स इन प्रोडक्शन or purchase of goods. These goods are supplied to the people, so it is necessary that more goods should be produced so that demand of people may be fulfilled. तो बेसिकली क्या है कि हम अब कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, वो डिमांड को आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है, और उस डिमांड के मुताबिक वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है ताकि वो उस कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। तो इसलिए आपने गुड्स भी उस लिहाज से प्रोड्यूस करनी होती है कि आप अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकें। देन है रेगुलर ट्रांजैक्शन। बिजनेस एज अ नेचर ऑफ रेगुलर डीलिंग एंड सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ये नहीं होगा कि बिजनेस में आपके रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रही होंगी, आप आए रोज आपके अंदर वहाँ पे बिजनेस कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा, मीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा होगा। देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वॉल्व अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ज़रूरी ही नहीं है कि हर बिजनेस कामयाब हो। आपके कई बिजनेस जो है, आपने अपने इमरान खान शहर में देखा होगा, कई बिजनेस है स्टार्ट हुए एंड देन दे फ्लॉप। अब वो फ्लॉप होने की बेसिक रीज़न क्या बनी कि वो उस तरह से टाइमली उस चीज़ को कंडक्ट नहीं कर सके, टाइमली उन्होंने वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस फ्लॉप हुआ। देन सेल और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज द सेल और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू, कि आप कोई चीज़ किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी कोई वर्थ भी होनी चाहिए, वैल्यू भी होनी चाहिए। तो इसलिए बिजनेस में हम एक वैल्यू को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। देन नेचर ऑफ बिजनेस। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। सबसे पहले इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is an economic activity as it is concerned with the creation of wealth through the satisfaction of human wants. तो बेसिकली क्या है, बिजनेस एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किस तरह हम उसको क्रिएट करें कि हम वेल्थ क्रिएट करते हैं बाय सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन की नीड्स एंड वांट्स हैं उसके मुताबिक हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी सर्विसेज को डिज़ाइन करते हैं, और फिर वो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाई होता है, और तब जाके हम वेल्थ क्रिएट करें। तो वो क्या आ गई, एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई। फिर है ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। जैसे एक बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसको करने के लिए, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ह्यूमन बीइंग चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। तो बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट important human activity. Then social process. Business is run by owners and employees with the help of professionals and customers. Thus business and social process, in business we engage the society in which all the employees, all the professionals and customers are doing work for the well-being of the organization and also provide goods and services to the customer that are satisfying the needs of the customer. So it's a social process. Then system. Business is a systematic arrangement of various elements which leads to the attainment of particular objective according to well established plan. तो बिजनेस क्या है, एक आपका सिस्टमेटिक वे है, एक आपके सिस्टमेटिक वे से आप अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं ताकि आपने जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल सेट किए हैं, उन गोल्स को आप अटेन कर सकें इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Then what are the components of the business? Business, basically there are two components, one is industry, another one is commerce.
And what is industry? Industry is concerned with the production and preparation of goods and services. It is a place where raw material is converted into finished or semi-finished goods which have the ability to satisfy human needs or can be used in another industry as a base material. In other words, industry means a part of business activity which concerned with the extraction, production and fabrication of the product. तो बेसिकली इंडस्ट्री क्या आ जाती है? इंडस्ट्री में बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम प्रेपरेशन कर रहे हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके शहर के अंदर कॉटन मिल्स हैं. अब वो कॉटन मिल्स क्या कर रही हैं, वो फार्मर से कॉटन परचेज करती हैं और उसके बाद उसको साफ़ करके साफ़ करके उसकी गांठें बना देती हैं और उनको फिर वो आगे डिलीवर करते हैं टूवर्ड्स द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब कॉटन मिल का वो फिनिश गुड है, उस कॉटन मिल का वो कॉटन, और वो आगे कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, टूवर्ड टेक्सटाइल, और फिर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसी को यूज़ करती है थ्रेड बनाने में, और थ्रेड बनाने से उससे वो आगे कपड़ा बनाते हैं और सारा कर. तो वो क्या है, पूरी एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप बिजनेस एक्टिविटी को रन करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स. फिर इंडस्ट्री हमने जैसे कहा कि आगे दो में एक प्राइमरी इंडस्ट्री है, कि आपके पास सेकेंडरी इंडस्ट्री है. प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक्स आ जाते हैं, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज आ जाती हैं. सबसे पहले आ गया आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्री. A primary industry is engaged in the production or extraction of raw material which are used in the second. प्राइमरी इंडस्ट्री में आप क्या करें, फॉर एग्जांपल जो कॉटन हम बना रहे हैं वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच एक्सट्रैक्ट, रेज और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल from below or above the surface of the earth, for example fishery, extraction of oil, gas and coal, and same as the agriculture, that are the extractive industry जो कि रॉ मटेरियल बना रही हैं. फिर है जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री आर दोज विच आर एंगेज इन रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म, फिशिंग फार्म, डेयरी फार्म, प्लांट्स, नर्सरीज, ये तमाम आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं. फिर आपके पास है सेकेंडरी इंडस्ट्री. दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल एंड मेक यूजफुल गुड्स. रॉ मटेरियल फॉर दीज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी. जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कॉटन भाई बनाएंगे या गंदम है, हम सीधी गंदम तो नहीं डायरेक्ट खा सकते, हम क्या करते हैं गंदम से फ्लोर मिल में जाएगी. अब फ्लोर मिल क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है. उसमें क्या आ गया आपके पास, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री आ जाती है. ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन are included in this industry, for example building, canals, roads and bridges. Manufacturing industry. In this industry, material is converted into some finished goods or semi-finished goods, for example textile mill, sugar mill. जैसे मैंने भी बात की कि आप गंदम लेंगे, गंदम आगे फ्लोर मिल में जाएगी जो उसको फ्लोर में कन्वर्ट करेगी. Then has services industry. These industries include those industries which are engaged in providing services of professionals, जो कि professionals की services provide कर रही है to the customers, such as lawyer, doctor and teachers. So this is the end of our first chapter in which we just introduced about business, कि business क्या है, business को हम कैसे conduct कर रहे होते हैं, क्या characteristics हैं बिजनेस की, फिर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. फिर हमने देखा इंडस्ट्री क्या है. इंडस्ट्री में हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है. तो ये हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. थैंक यू फॉर योर लिसनिंग.